गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया, मस्त। ठीक। तो हम आपको पढ़ा रहे हैं यूट्यूब चैनल जगन जी आर के माध्यम से फिजिक्स। और हम फिजिक्स में ग्राफ पढ़ा रहे थे बाबू। ठीक है। तो ग्राफ में हमने आपको न्यूमेरिकल भी कराया था पिछले लेक्चर में कि जब हमने ग्राफ देखा तो वहां पे हमें क्या मिला था कि ग्राफ हमारा एक समान चाल दिखा रहा था। ठीक है। तो ये देखो बाबू, यहाँ पर आपके सामने ग्राफ है। ठीक है। ये ग्राफ बना हुआ है। ठीक। ग्राफ जो होता है उसकी ये दूरी और ये दूरी क्या होती है? बराबर होती है। जैसे हम लोग नन्हे मुन्ने बच्चों की कॉपी देखते हैं, या हम लोग छोटे थे तो पढ़े थे उसमें गिनती वाली कॉपी जानते होंगे जिसमें 1 2 लिखते हैं। ठीक। तो उस कॉपी में ग्राफ वही ग्राफ है। ठीक है। कि एक स्क्वायर रूप में काफी सारे खाने बने होते हैं। ठीक है। खाने। तो यहाँ पर देखो बाबू, यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इसको y एक्सिस मान लें, कौन सा एक्सिस मान लें? y एक्सिस। ठीक है। कौन सा एक्सिस? y एक्सिस। ठीक। और इस पर हम दिखा दें, क्या दिखा दें बाबू? दूरी। क्या दिखा दें? दूरी। ठीक है। और दूरी को हम मीटर में दिखा रहे हैं। ठीक। और y एक्सिस को हम किस में दिखा दिए? दूरी को। और यहाँ पर हमारा x एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है? x एक्सिस। तो हम इसको दिखा रहे हैं टाइम। इस पर क्या दिखा रहे हैं बाबू? टाइम। टाइम जो हमारा है सेकेंड। ठीक है। किसमें? सेकेंड में। टाइम हमारा किसमें है? सेकेंड में। ठीक। तो इसके अंदर जो भी ग्राफ खींचेंगे y और x के एक्सिस के अंदर जो भी हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? ग्राफ मिलेगा। और यहाँ पर देखो, जैसे हम पढ़े चाल बराबर दूरी बटा समय। तो हमने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि जो हर में होता है उसे हम x एक्सिस पर दर्शाते हैं, और जो अंश में होता है उसे y एक्सिस पे दर्शाते हैं। या इसी को हम कहते हैं वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ठीक। तो यहाँ पर किसका ग्राफ मिलेगा अंदर में? अगर हम दूरी बटे समय का ग्राफ खींचे तो जो हमें ग्राफ मिलेगा वो क्या बताएगा? हमको चाल बताएगा। क्या बताएगा? चाल बताएगा। ठीक है। तो मेरे प्यारे बाबू, यहाँ पर अगर देखने का प्रयास करो तो यहाँ से हम एक ग्राफ खींचना चाह रहे हैं। ठीक है। इस तरीके से हमारा एक ग्राफ खींचा जा रहा है। इस तरीके से ऐसे 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 ये हमारा एक ग्राफ खींचा गया। ठीक है। और हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये 1 सेकंड दिया गया है। टाइम सेकंड में 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड और 6 सेकंड। ठीक। और 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड, 10 सेकंड, 11 सेकंड और इस तरीके से ये 12 सेकंड। ठीक। और दूरी को हम दिखा लेते हैं। ये ऊपर की ओर दूरी दर्शाएगी 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर, 10 मीटर। ठीक है। और यहाँ पर 11 मीटर। ठीक। यहाँ से इस तरीके से हो गया हमारा। ठीक। अब बाबू, जो फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं वो ध्यान देंगे और लाइव बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है। समझ रहे हैं? ठीक। तो यहाँ पर देखो बाबू, यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो ये बताओ कि यहाँ पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस पर अगर देखें तो 1 सेकंड यहाँ, और ये एक खाना क्रॉस कर लिया। देखो ये ग्राफ एक्स एक्सिस पर एक खाना पहुंच गया, लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ अभी एक तो खाना नहीं क्रॉस किया है। ठीक है। और अगर देखें तो यहाँ पर देखो 2 खाना क्रॉस करने पर भी देख रहे हैं। तो अभी ये ग्राफ जहां पर दोनों कट करेंगे वही कहीं ग्राफ
जाएगा उसी रास्ते से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक खाना इधर चले, लेकिन वाई में अभी एक भी खाना, एक ही खाना में है। ठीक, 2 सेकंड आगे दूसरे खाने में, तब भी क्या है, अभी ग्राफ हमारा कहाँ है, कहाँ है बाबू, पहले ही खाने में है ना, पहले ही खाना ये दिखा रहा है, पहला ही खाना में रहेगा ये। ठीक है, वाई एक्सिस पर अगर ऊपर दूरी की ओर हम क्या जाएं, एक खाना दो खाना, लेकिन अभी ये हमारा क्या है, एक खाने पर ही चल रहे हैं। 3 सेकंड आए तो 3 सेकंड में यहाँ पर ये 3 खाना समय वाला जो है, समय इसको दर्शा रहा है ना, एक्स एक्सिस। ठीक, तो समय 3 खाना पहुंच गए, लेकिन अगर हम 3 खाने के ऊपर जा रहे हैं तो ये दूसरे खाने पर ही, किस पर है, दूसरे खाने पर ही। और उसके बाद में यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर 4 खाना आए तो वाई एक्सिस में देखो 1 2 2.5 खाना ही गए। ठीक है, इसी तरीके से अगर देखो 5, तो 5 पर आ रहे हैं। ठीक है, तो 5 पर अगर आ रहे हैं तो देखो ये इस तरीके से हमारा जो ग्राफ है, 5 खाना तो 1 खाना 2 खाना 3 खाना 4 खाना पर ही आ रहे हैं। ठीक, 5 खाना इधर 6 पर पहुंच गया। ठीक है, इधर 6 पर, तो यहाँ 6 से कम ही है, यहाँ 7 पर पहुंच गए। तो देखो यहाँ अगर हम 7 पर पहुंचे हैं, ठीक, किस पर पहुंचे हैं बाबू, 7 पर पहुंचे हैं। ठीक, तो 7 को अगर ले जाओ तो 7 पर 7 खाना आए, 1 2 3 4 5 6 7, अब मान लेते हैं कि ये करीब करीब 7 पर, तो 7 से अगर देखो तो आंख लड़ रही है, 7 से आंख लड़ेगी। देखो यहाँ से 7 वाले की आंख किससे लड़ रही है, अगर देखें तो 7 वाले की आंख किससे लड़ रही है, इधर देखो तो ये किससे लड़ेगी, आकर यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो ये 7 वाले से लड़ रहा है। यानी कि यहाँ पर लगातार, पहले हमारी चाल कम थी, फिर लगातार हम चाल को बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते 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 यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 7 सेकंड में 7 ही मीटर जा रहा है, यानी कि 7 सेकंड में 7 ही मीटर जा रहा है। तो यहाँ पर चाल क्या हो गई, 7 सेकंड में 7 मीटर। फिर यहाँ देख रहे हैं तो 8 खाना, तो यहाँ भी 1 खाना बढ़ गया। देखो ये अगर इसकी भी आंख लड़ाओ तो ये यहाँ पर देखो 8 की आंख लड़ेगी किससे, तो 8 की आंख लड़ेगी बाबू, देख रहे हैं किससे लड़ती है, तो यहाँ पर देख रहे हैं किससे लड़ रही है, 8 से ही लड़ती हुई दिखाई दे रही है हमें, किससे लड़ती हुई दिखाई दे रही, 8 से। ठीक, तो यहाँ पर 7 और 8 के बीच में अगर देखो तो 7 और 8 के बीच में, यानी कि 7 सेकंड में 7 मीटर जा रहा था, 8 सेकंड में 8 मीटर, तो यहाँ पर जो हमारी एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है कि नहीं, और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर 1 सेकंड के लिए उसकी चाल क्या है, एक समान है। यहाँ देख रहे हैं तो लगातार इस, पहले ये धीरे धीरे चल रहा था क्योंकि समय ज्यादा लग रहा था, दूरी कम, फिर धीरे धीरे अपनी चाल बढ़ाया और यहाँ पर सामान दूरी सामान समय में चलने लगा, फिर यहाँ तक सामान दूरी सामान समय में चलने लगा। फिर अगर हम देखें तो यहाँ पर देख रहे हैं एक समय ऐसा आएगा कि इसका वेग एकदम से बढ़ जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि इसका वेग एकदम से बढ़ जाएगा। तो देखो इस तरीके से यहाँ पर अगर देखें तो ये हमारा हो जाएगा 9 पर आए, यानी 9वां खाना चले, तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और यहाँ पर 9 पर कट ना कर रहा, 9 पर कट नहीं कर रहा है ना, 9 पर कट नहीं कर रहा, एक बजे ये दूरी ज्यादा चल दिया। और यहाँ पर अगर देखें यहाँ पर तो ये बताओ 9वें खाना पर 10, यानी कि दूरी ज्यादा चलने लगा है। दूरी कितना चलने लगा है, जहाँ जहाँ दोनों एक्सिस को कट करेगा, उसके बाद में देखो जैसे ही 10 पर आएंगे इसकी स्पीड ज्यादा हो गई, ठीक है, इसकी स्पीड क्या हो गई, ज्यादा हो गई, क्योंकि यहाँ पर फिर हमें क्या ओवरऑल पता चल रहा है कि इसका वेग लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। एक पॉइंट ऐसा है कि इसका वेग लगातार बढ़ गया, ठीक है, इसका वेग लगातार बढ़ गया। ठीक, यहाँ 10 सेकंड में 11 मीटर जाने लगा, यानी कि इसकी वेलोसिटी बढ़ गई। ठीक है, यहाँ देखो अगर 10 सेकंड नापा जाए तो 10 सेकंड पर अगर देखें तो 10 सेकंड ये हो गया, कट किस पर कर रहा है, 11 पर, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर
दूरी ज़्यादा चलने लगा है। ठीक, अगर देखो यहाँ 9 सेकंड में ही 11 के करीब में पहुँच गया है। देखो एकदम ऐसे, चाहे इसको 11 कहो और चाहे इसी को तुम 11 से मिलाओ और चाहे इससे मिलाओ, तो ये 9 सेकंड में ही दूरी ज़्यादा चल रहा है, मतलब 9 सेकंड में 11 मीटर चला गया। तो कहने मतलब इसका ओवरऑल क्या हो रहा है, वेलोसिटी पहले धीरे धीरे थी, फिर लगातार बढ़ती गई, एक सामान हुआ, एक सामान से आगे बढ़ गई। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर वेग क्या हो रहा है, वेग बढ़ रहा है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर एक खाना चला था, 2 खाना चला था, इस पर एक ही खाना चला था, मतलब 1 मीटर ना आएगा, लेकिन यहाँ 2 सेकंड बीत गए। समझ रहे हो। अब यहाँ पर देखो 9 सेकंड में अगर मिलाया जाए इसको, तो 9 सेकंड में ये 11 पर भी तो जाकर मिल रहा है, और जब 11 पर जाकर मिल रहा है ये, तो दोनों को काट रहा है, यानी कि ये हमारा 9 वाला है, 9 सेकंड में ये 11 मीटर चला गया। यहाँ देखो ये 11 वाला मिल रहा है, तो यानी कि इसका वेग लगातार क्या हो रहा है, घट। ठीक, तो ग्राफ से क्वेश्चन जो होगा वो 5 टाइप के ही पूछे जाते हैं। ठीक, 5 टाइप के ही पूछे जाते हैं। अच्छा, अब ये बताओ कि यहाँ पर हमने ग्राफ बता दिया, अगर ग्राफ इस बार क्या हो, हम ग्राफ को इस बार इसका उल्टा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, उल्टा। तो यहाँ इस वाले ग्राफ में क्या हो रहा था, इस वाले ग्राफ में, एक मिनट बाबू, इस वाले ग्राफ में क्या हो रहा था, इस वाले ग्राफ में वेग का मान क्या हो रहा है, वेग वेग बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है। ठीक है, वेग बढ़ रहा है, या हम कहें चाल क्या हो रही है, चाल बढ़ रही है। ठीक, चाल बढ़ रही है। ठीक, यहाँ पर चाल क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक, अगर इस तरीके से हमें ग्राफ दिखाई देगा तो हम क्या मानेंगे कि चाल उसकी बढ़ रही है। ठीक है, चाल वस्तु की क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक, तो इसको आप बनाकर नोट करो। ठीक, अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसी तरीके से रहने देते हैं, बस इसको हम ग्राफ को मिटा देते हैं। तो ये ग्राफ किसका मिल रहा है, वेग या चाल का, और कैसा दिखाई दे रहा है कि चाल बढ़ रही है या वेग बढ़ रहा है। समझ रहे हो प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बाबू, समझ रहे हो ना। एक मिनट, इसको थोड़ा से मिटा देते हैं, फिर आपको आगे पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, अब इस तरीके से देखो यहाँ पर, अब हम एक क्वेश्चन फिर से बात करते हैं। देखिए यहाँ देखो, अब हम इसी का जस्ट उल्टा करते हैं। क्या करते हैं, जस्ट उल्टा करते हैं। तो यहाँ पर हम एक ग्राफ लिए और इस तरीके से बना दिया। ठीक है, एक ग्राफ लिए और इस तरीके से हमने क्या कर दिया, बना दिया। ठीक है, ठीक है बाबू। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर दूरी हमने चल दिया, दूरी हमने क्या कर दिया, चल दिया 1 मीटर, लेकिन सेकंड हम एक भी नहीं लिए, यानी कि हमारा शुरुआत में वेलोसिटी ज़्यादा है। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, देखो यहाँ पर अब देखो 2, यहाँ पर हम 2 सेकंड पहुँचे, लेकिन अभी हम समय 2 ही है, यहाँ पे 3 पहुँचे, 3 ही है, लेकिन जैसे ही हम 3 से थोड़ा से आगे बढ़ रहे हैं, हमारी जो दूरी मतलब समय लग रहा है वो ज़्यादा लग रहा है, समय ज़्यादा लग रहा है, यानी कि यहाँ से ये क्या हो रहा है, यहाँ से इसके वेग में लगातार कमी होती जा रही है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ हम दूरी 9 चल रहे हैं, समय कितना ले रहे हैं, 6 सेकंड। यहाँ अगर देखें तो देखो दूरी 9 मीटर चल रहे हैं और समय कितना चल रहे हैं, समय 6 सेकंड ले रहे हैं और दूरी 9 चल रहे हैं ना। यहाँ पर अगर देखो तो इस पॉइंट पर, ठीक। अच्छा, उसके बाद में देखो जैसे यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, 9 चल रहे थे। ठीक है, 9 चल रहे थे, और
उसके बाद में क्या हुआ 7 पर अगर देखो तो 7 पर क्या हो रहा है 9 यहाँ चले और उसके बाद में लगातार अब इसके जैसे ही 8 सेकंड हुआ 8 सेकंड में भी देखो तो यहाँ पर अभी भी वेग बढ़ रहा है अभी भी वेग बढ़ रहा है लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा 10 सेकंड पर देखो तो अब यहाँ से वेग का मान क्या हो रहा है 10 सेकंड पर अगर देखो तो दूरी हम 10 से कम ही चल रहे हैं ना देखो यहाँ पर अगर इसको ऐसे मिलाओ तो दूरी हम 10 से कम ही तो चल रहे हैं लेकिन सेकंड 10 लग रहा है फिर यहाँ देखो 11 सेकंड लग रहा है लेकिन हम अब इससे और कम आ रहे हैं यहाँ 12 सेकंड पे देखो हम 9.5 चल रहे हैं यानी कि इसका वेग लगातार क्या हो रहा है घट रहा है तो यहाँ पहले वेग बढ़ रहा था लगातार फिर घट रहा है ठीक तो इस तरीके से अगर ग्राफ मिलेगा तो इसको हम क्या बताएंगे बाबू इसको हम बताएंगे कि वेग हमारा क्या हो रहा है वेग घट रहा है वेग घट रहा है ठीक है वेग घट रहा है और चाल घट रही है ना चाल घट रही है समझ गए चाल क्या हो रही है घट रही है ना बाबू एकदम बढ़िया मस्त समझ में आ रहा है ना ठीक तो इस तरीके से एक सामान चाल हमने बता दिया और वेग कब घटेगा और कब बढ़ेगा अगर ग्राफ दे दिया तो उसमें क्वेश्चन पूछ लेगा तो ये समझो भैया कि अगर एग्जामिनर घर से रिसिया के निकला हुआ है ठीक है घर से रिसिया के निकला हुआ है अपने वाइफ से तो वो क्वेश्चन पूछ लेगा ग्राफ वाला समझ गए और नहीं तो एकदम हलवा क्वेश्चन पूछ लेगा कि किसी वस्तु की चाल इतनी है और समय इतना लग रहा है तो उसकी दूरी लेकिन जब वो रिसिया के निकला है तो कहीं ना कहीं वो ग्राफ से क्वेश्चन उठाएगा ठीक सारी गुस्सा कहाँ दिखाएगा क्वेश्चन पर ठीक है वहां दिखाएगा बेलन चौकट से बाहर खाएगा ना ठीक समझ रहे हो तो यहाँ देखो अब हम आपको पढ़ाते हैं इसी में क्वेश्चन आपसे पूछेंगे ठीक यहाँ पर देखो दूरी बटा समय दिया था तो दूरी बटा समय देने पर जो मिलेगा वही ग्राफ दर्शाता है समझ रहे हो ठीक तो अब यहाँ पर देखो हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं बाबू और आप हमको जवाब दोगे ठीक है यहाँ पर देखो जैसे हम यहाँ पर दर्शाए दिए अब हम ग्राफ नहीं बनाएंगे बस आपको लाइन के माध्यम से समझना है ठीक यहाँ पर देखो ये हमने खींचा y एक्सिस ये हमने खींचा x एक्सिस ठीक तो यहाँ पर हमने दिखा दिया दूरी और यहाँ पर हमने दिखा दिया समय क्या दिखा दिया समय ठीक ये बताओ अगर ग्राफ इस तरीके से है अगर ग्राफ इस तरीके से है तो क्या हो रहा है वेग घट रहा है या बढ़ रहा है तो आप क्या बताओगे वेग घट रहा है ठीक वेग क्या हो रहा है घट रहा है वेग घट रहा है ठीक या चाल ही बोल दो समझ रहे हो चाल क्या हो रही है घट रही है ना या वेग घट रहा है अगर आपसे पूछें ये क्या हो रहा है तब क्या बताओगे प्यारे बाबू तब बताओगे कि चाल या वेग क्या हो रहा है बढ़ रहा है ना बढ़ रहा है ठीक बढ़ रहा है ठीक अभी अभी समझाए ठीक अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तब क्या बताओगे तब एक समान है क्या है एक समान है क्या दूरी बटा को भाग दोगे समय को विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी है तो यहाँ पर एक समान क्या रहेगा वेग या चाल क्या रहेगी स्ट्रेट लाइन मिलेगी तो वेग या चाल क्या रहेगा समान रहेगा अगर इस तरीके से उठा हुआ कर्व मिला तो वेग का मान या चाल का मान घट रहा है अगर ये दबा हुआ मिला ग्राफ क्या है दबा हुआ है तो इस तरीके से हमारा चाल तथा वेग क्या होगा बढ़ रहा होगा समझ रहे हो प्यारे बाबू ठीक है तो यहाँ पर बताओ दूरी समय का हमने खींचा ग्राफ तो हमको मिला क्या हमको मिला चाल
तो यानी कि दर्शा क्या रहा है ये चाल को। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बटा समय का हम क्या खींच लिए, ग्राफ। तो दूरी बटा समय निकालते हैं तो चाल मिलता है, तो ग्राफ किसका मिला है, चाल को। तो दूरी और समय का ग्राफ किसको दर्शाता है, चाल को। ठीक है, दूरी समय का ग्राफ किसको दर्शा रहा है, तो क्वेश्चन से पूछ लेता है कि दूरी समय ग्राफ किसको बताता है, तो चाल को। ठीक है, अगर वेग समय विस्थापन समय ग्राफ दिया है तो क्या बताओगे, वेग को। ठीक है, समझ रहे हो, समझ रहे हो, ठीक, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर समय को ऐसे पड़े रहने देते हैं और दूरी को बदलकर हम यहाँ पर वेग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, वेग। तो ये बताओ, वेग समय, वेग समय का ग्राफ क्या दर्शाएगा, तो आप जानते हो वेग y एक्सिस में अंश में लिखा जाता है और x एक्सिस को बटे में लिखा जाता है। तो समय, समझ गए, तो वेग बटे समय किसको बताता है, त्वरण को। किसको बताता है, त्वरण को। बस यहाँ पर क्या रहता है, वेग में परिवर्तन, ना, वेग में परिवर्तन। ठीक, तो ये बताओ वेग बटे समय किसको बताता है, त्वरण को। तो अगर हम आपसे पूछें कि ये ग्राफ इस तरीके से है तो ये किसको बता रहा है, ग्राफ, त्वरण को। लेकिन क्या बता रहा है, त्वरण बढ़ रहा है, एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, त्वरण बढ़ रहा है। ठीक है, अगर हम कहें ये क्या हो रहा है, तो घट रहा है। ठीक है, त्वरण देगा और त्वरण यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, त्वरण घट रहा है, समझ गए। और अगर एक स्ट्रेट लाइन मिली तो त्वरण क्या है, त्वरण एक समान है, क्या है, त्वरण एक समान है, समझ गए। त्वरण क्या है, त्वरण एक समान है। ठीक है, तो इस तरीके से, तो यहाँ पर आपको कुछ भी अगर ग्राफ में दिया जाएगा, ठीक है, तो आप निकाल सकते हो। जैसे अगर इलेक्ट्रिकल में पढ़ोगे तो क्या होगा, वो धारा और विभव का जब ग्राफ खींचते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, तो वहां पर वो किसको बताता है, प्रतिरोध को बता देता है ना। तो इस तरीके से हम जिस चीज में भी ग्राफ खींचेंगे वो हमें मिल जाएगा, समझ रहे हो। ठीक है, ठीक, तो अगर ये बताओ कि हम क्या करें, 5 तरीके से ग्राफ से आपसे पूछेगा। जैसे यहां पर देखो, यहां पर अगर ग्राफ में क्या दे दिया गया, ठीक है, जैसे यहां पर हमारा दे दिया गया y एक्सिस और ये हमने मान लिया कि हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस। ठीक, यहां पर हमने दे दिया दूरी और यहां पर हमने दे दिया समय। ठीक है, अब देखो बाबू, अगर पूछे कि क्वेश्चन देखो, अगर यहां पर दूरी दे दिया गया, ठीक, ये बताओ कि अगर यहां पर देखें तो ये बताओ कि अगर ग्राफ ऐसे पूछ लिए, ठीक है, ग्राफ इस तरीके से पूछे, थोड़ा सीधा बनाते हैं, ग्राफ अगर इस तरीके से देखें तो कहने का मतलब ये है कि समय, दूरी तो लगातार बढ़ रही है, दूरी तो लगातार y एक्सिस में जा रहा है ग्राफ की नहीं, y एक्सिस में ग्राफ जा रहा है। ठीक है, तो जब ग्राफ y एक्सिस में जा रहा है लेकिन समय नहीं बढ़ रहा है, तो ये बताओ क्या ऐसा संभव है कि हम समय को रोक सकते हैं, नहीं, समय को हम रोक नहीं सकते हैं। हाँ, तो जब हम समय को रोक नहीं सकते हैं, ऐसा संभव है ही नहीं। तो यानी कि यहाँ पर देखो, तो कहने का मतलब है जब समय नहीं बढ़ रहा है और दूरी बढ़ रही है, तो ये बताओ वस्तु चल ही नहीं रही होगी, समझ रहे हो, यहाँ पर ऐसा संभव ही नहीं। ठीक है, ऐसा संभव है नहीं।
यानी कि दूरी लगातार बढ़ रही है लेकिन समय बढ़ ही नहीं रहा है, ऐसा संभव ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जब तक समय नहीं होगा तब तक वो कुछ ना कुछ चलेगा नहीं, क्योंकि समय के अनुसार ही नापा जाएगा। अगर समय यहाँ पे कांस्टेंट है तो यहाँ पर वो वस्तु क्या रहेगी, चल ही नहीं रही है। समझ रहे हो, चल ही नहीं रही है, ठीक। क्योंकि समय के सापेक्ष देखोगे, और जब समय ही नहीं निर्धारित है, समय में चेंजिंग ही नहीं हो रही है, तो कहने का मतलब उसकी चाल हम कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है प्यारे बाबू, अगर यहाँ पर देखो ये इस तरीके से दे दिया गया, तब यहाँ पर देखो समय की ओर बढ़ रहा है, ग्राफ जो है समय की ओर बढ़ रहा है लेकिन दूरी की ओर बढ़ ही नहीं रहा है। यानी कि दूरी हमारी क्या है, दूरी चल ही नहीं रहा है, समय बढ़ रहा है। कहने मतलब वस्तु की चाल क्या है, शून्य है, क्योंकि दूरी क्या है, दूरी बढ़ ही नहीं रही है, जहाँ है वहीं है। तो यहाँ पर ये क्या है, विरामावस्था को दर्शाएगा ना। ये किसको दर्शाएगा कि वस्तु विरामावस्था में, इसमें है विरामावस्था में, विरामावस्था में, ठीक। वस्तु किसमें है, विरामावस्था में। और यहाँ देखो अभी अभी बताए दो प्रकार हो गया, तीसरा अगर ऐसे ग्राफ पूछा तब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चाल बढ़ रही है, चाल क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक। और अगर इस तरीके से पूछा तो चाल, एक मिनट, यहाँ पे चाल क्या हो रही है, चाल घट रही है ना, चाल क्या हो रही है, घट रही है। और यहाँ पर चाल क्या हो रही है, बढ़ रही है, चाल क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक। चार प्रकार हो गया। पांचवा ऐसे पूछ लिया कि अगर स्ट्रेट लाइन दे दिया गया तो एक समान चाल, एक समान चाल है, ठीक। चाल क्या है हमारी, एक समान। समझ गए प्यारे बाबू, ठीक। तो इस तरीके से 5 टाइप के पूछते हैं, ठीक है। ग्राफ 5 टाइप का ही क्वेश्चन पूछता है, समझ गए। अच्छा, अब अगर देखो यहाँ पर इसी को बदल दिया जाए, ठीक है, यहाँ पर हम दे दें वेग, क्या दे दें, वेग। तो अब यहाँ पर क्या दर्शाने लगेंगे, वेग बटे समय, क्या दर्शाएगा, त्वरण। तो यहाँ पर त्वरण, त्वरण क्या है, त्वरण घट रही है या घट रहा है, ठीक। और यहाँ पर त्वरण क्या हो रहा है, यहाँ पर त्वरण बढ़ रहा है, बोलो बढ़ रहा है कि नहीं, ठीक। और यहाँ पर क्या है, एक समान त्वरण है, क्या है, एक समान त्वरण है, ठीक। क्या है, एक समान त्वरण है, ठीक। और यहाँ पर विरामावस्था न कहकर यहाँ पर देखो समय बढ़ रहा है लेकिन वेग बढ़ ही नहीं रहा है। कहने का मतलब है यहाँ पर वेग क्या है, समान है, समझ गए। समय बढ़ रहा है लेकिन वेग नहीं बढ़ रहा है, तो यहाँ पर वेग क्या है, वेग समान है। और जब वेग समान होता है तो एक्सीलरेशन क्या होता है, तब एक्सीलरेशन का मान 0 होता है ना। त्वरण का मान क्या रहेगा, 0, क्योंकि त्वरण लग ही नहीं रहा है, क्योंकि वेग एक समान है। या यहाँ पर चाल दे दिया जाए तो चाल एक समान है क्योंकि त्वरण नहीं लग रहा है। और जब त्वरण एक समान होगा तो लगातार उसके वेग में वृद्धि होती जाएगी, ठीक। समझ गए। तो इस तरीके से 5 टाइप के क्वेश्चन आप सबसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। 5 टाइप क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है ग्राफ से, ठीक। तो आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं अगले लेक्चर में नई जोश के साथ, नई उमंग के साथ, नई लहर के साथ। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास सफाई रखिए, ठीक है प्यारे बाबू। और कोशिश करिए कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए जो आपके बुक में दिया गया है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके और अच्छे से अच्छे अंक आप अपने एग्जाम में ले आए, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।
गुड नाइट बच्चों, जय हिंद।